क्या सच में शनि सिर्फ परेशानी देता है? शनि की दशा जब भी आती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि शनि ने पीट दिया, शनि की साढ़े साथी ने बर्बाद कर दिया, शनि ने सब कुछ छीन लिया, मैं शनि से पहले ऐसा था, शनि की दशा आती ही सब कुछ बर्बाद होगी। तो क्या शनि सच में इतना डरावना है? आज हम जानते हैं शनि के स्वभाव के बारे में कि आखिर शनि क्या है, शनि कैसे प्रसन्न होता है और शनि की दशा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब भावों में, अलग अलग भाव में शनि क्या फल देता है। शनि वो ग्रह होता है जो आपको आपके कर्मों का फल देता है। सही फल भी देता है, गलत फल भी देता है। तो यदि आपके कर्म सही हैं तो यह आपको सही फल देगा, और यदि आपके कर्म खराब हैं तो यह आपको खराब फल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं शनि का स्वभाव क्या होता है। शनि को न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है, और न्यायाधीश का काम है कि जज करना किसी भी चीज़ को। तो ये कार्मिक जज है, ये आपके कर्मों को जज करता है। डिसिप्लिन, पेशेंस, डिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मा इसके कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन पसंद करता है, पेशेंस पसंद करता है। जो जीवन में शॉर्टकट लेता है उसके लिए शनि कठोर बन जाता है, क्योंकि शनि कहता है मेहनत कर, डिसिप्लिन से चल, पूरे सही तरीके से काम कर और तरक्की कर। शनि धीरे धीरे काम करते हैं, कहते हैं धीरे धीरे जो चलता है वो शनि है। शनि शनि शनिश्चराय, लेकिन परमानेंट रिजल्ट देता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल रखता है। अब हम बात करते हैं शनि के इफ़ेक्ट की सभी 12 भाव के अंदर। पहले बात करते हैं पहले भाव में शनि क्या रिज़ल्ट देता है। पहले भाव में यदि आपके शनि बैठा हुआ है तो थोड़ी सी सीरियस और मैच्योर ये आपकी नेचर बनाएगा। चाइल्डहुड में आपको थोड़े से बर्डन देखने को मिल सकते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप की आपकी नेचर रह सकती है। स्ट्रॉन्ग लॉन्गेविटी होती है। रेमेडी, आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। ऐसे डिसिप्लिन में आपके रहेंगे तो आपको ये शनि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। यदि शनि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोटी उम्र में ही मिलनी शुरू हो जाती हैं, और वेल्थ आपको थोड़ा सा लेट मिलती है। स्पीच कई बार धीरे होती है और कई बार काफ़ी तेज़ देता है। यहाँ पे अगर आप इसको ब्लैक उड़द, काले उड़द अगर आप दान करेंगे सैटरडे को तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यदि शनि आपके तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो इसमें ये आपको ये पराक्रम देता है, ये आपको कम्युनिकेशन डेवलप करके देता है, ये आपको करेज देता है। गुड फॉर राइटिंग, रिसर्च, कोई भी अगर आप लेखन का कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं तो उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। कई बार ये आपको भाई बहन से रिश्तों में थोड़ा सा तनाव देता है। आप अपने छोटे भाई बहन की मदद करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। इसकी दशा अंतर अगर आपकी आएगी और कुंडली में तीसरे भाव में होगा तो यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शनि अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो अर्ली इमोशनल कंफर्ट आपको नहीं मिलता है। अर्ली लाइफ में थोड़ी सी आपको मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। आपके साथ आपकी मदर के, आपके घर के, आपके प्रॉपर्टी के आपको इशू हो सकते हैं। आपका जो है कनेक्शन डीप हो सकता है अपनी लैंड के साथ। एक सरसों के तेल का दिया जो है पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, ऐसा शनि बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देने लगेगा। शनि यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं। आपकी संतान देरी से होने की पूरी संभावना बनती है। साथ ही पढ़ाई के अंदर भी आपकी बाधा आने के पूरे योग बनते हैं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आपको जुए और स्पेकुलेशन से जो है दूरी बना के रखना चाहिए। ये शनि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। छठे घर का शनि, इसको हम स्ट्रॉन्ग फाइटर कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी डरता नहीं, ऐसा आदमी झुकेगा नहीं और ऐसा आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी बीमारी को जल्दी से मात दे देता है। एनिमीज़, लीगल केसेस के अंदर आपको जीत मिलना तय है। आदमी बड़ा मेहनती होता है, वर्कहॉलिक होता है। इसके लिए आप गरीब आदमी की मदद करें और दवाई का दान करें, बहुत बेहतर रहता है। और यदि शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव के अंदर पड़ा हुआ है तो एक चीज़ मान लें, आपका विवाह देरी से होने की संभावना पूरी है। साथ में ऐसी संभावना भी जताई जा सकती है कि आपके पति या पत्नी जो भी हों वह आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हो सकते हैं। साझेदारी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव की पूजा करें, आपको अच्छा फल प्राप्त होगा।
8वें घर का शनि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों का बोझ आपके साथ लेके आया है। यहाँ पे मिस्टीरियस लाइफ पाथ रहता है, आदमी को नहीं क्लैरिटी मिलती कि उसको क्या करना है। ओकल्ट के लिए यानी कि ज्योतिष के लिए, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की रहस्यमय विद्या के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर्जन मैंने देखा है अधिकतर 8वें भाव में जिनका शनि होता है वो सर्जन बनते हैं। यहाँ पे शनि के बीज मंत्र का जाप करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अच्छा रहता है। यह शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं 9वें घर के शनि की। कहीं ना कहीं यह आपके विश्वास को टेस्ट करता है, ठीक है। फादर के साथ कहीं ना कहीं तनाव रहता है, आपको आपके टीचर्स के साथ, आपके गुरु के साथ कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ ये आदमी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता जाता है। डेली गायत्री मंत्र का जाप करना और गाय की सेवा करने से आप 9वें घर के शनि से बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। 10वें घर का शनि यदि आपकी कुंडली में है तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। थोड़ा सा लेट सक्सेस देगा क्योंकि शनि धीरे धीरे चलता है, बट परमानेंट सक्सेस देता है। आदमी कभी भी डाउन नहीं आता, आदमी को वर्कहॉलिक बनाता है। आदमी काम, बहुत मेहनत करने का बहुत शौकीन होता है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर शनि है तो आपको किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन जूते दान करने चाहिए। ऐसा करने से शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं 11वें घर के शनि की। 11वें घर में अगर किसी के शनि है तो वो डिसिप्लिन को बहुत मानता है, वो डिसिप्लिन के पीछे रहता है, बड़ा डिसिप्लिन के अंदर रहता है और चाहता है दुनिया भी डिसिप्लिन के अंदर रहे, ठीक है। उसकी स्लो ग्रोथ होती है लेकिन स्टेबल ग्रोथ होती है। नेटवर्किंग से उसकी ग्रोथ होती है, उसका सर्कल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बट लॉयल उसके दोस्त होते हैं और रेमेडी होती है कि कभी भी आपको हवा में नहीं उड़ना है, आपको ज़मीन पे बने रहना है, अपना शो ऑफ कभी नहीं करना है, कभी भी दिखावा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं शनि जब 12वें घर में होता है तो क्या रिज़ल्ट होता है। आपका कहीं ना कहीं फ़ॉरेन से कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। आप बहुत खर्चीले व्यक्तित्व के इंसान होंगे, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट होगी, आप बहुत ज़्यादा धर्म को नहीं माने होंगे और कहीं ना कहीं अकेलेपन का अनुभव आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। ऐसे घर का शनि मैं कहता हूँ कि संतों और साधुओं के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये उनके लिए आइडियल होता है। ऐसे अगर 12वें घर का आपका शनि है तो आपको कंबल जो है दान करना चाहिए और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने चाहिए। ऐसा करने से शनि के जो है अच्छे प्रभाव मिलने लगते हैं। जय श्री राम।